आज हम बनाएंगे भिंडी मसाला रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगी कि भिंडी मसाला बनाते हुए हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमारी भिंडी की लेस ख़त्म नहीं होती और वो मज़े की नहीं बनती। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी भिंडी परफेक्ट तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं भिंडी मसाला रेसिपी। इस रेसिपी में कुछ लोगों के भिंडी के अंदर लेस रह जाती है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम बातें बताऊंगी, जिसको फॉलो करेंगे तो आपकी भिंडी के अंदर लेस बिल्कुल नहीं बनेगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो भिंडी ले ली है और भिंडी को पहले आपने अच्छी तरह से धो लेना है। तो भिंडी को अच्छी तरह से धोने के बाद आपने पहले इसे अच्छे से खुश्क कर लेना है। आप इसे हवा के अंदर फैला देंगे तो ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगी। आपको टॉवल के साथ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पंखे के नीचे अगर आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगी। जब ये अच्छे से खुश्क हो जाए उसके बाद आपने इसके ऊपर और नीचे की साइड से कट कर लेना है। लेफ़्ट राइट से कट करने के बाद हम सेंटर से इसे 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। तो अगर भिंडी ज़्यादा लंबी है तो आप इसे 3 पीसीस के अंदर भी कट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारी भिंडी को काट कर रख लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम एक अदद पतीली ले लेंगे और इसके अंदर हम 2 कप कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हमने 5 अदद प्याज ले लेनी है मीडियम साइज़ की और इसे यहाँ पे हमने मोटा मोटा कट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे बहुत ज़्यादा बारीक कट नहीं किया। यहाँ पे हमने इसे स्लाइस में कट करना है और मोटा मोटा आपने कट करना है। इसके बाद आपने इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो इसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे भिंडी जो हमने कट कर कर रखी हुई थी। तो ये सारी भिंडी भी आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो भिंडी और प्याज दोनों को साथ में अब हम फ्राई करेंगे। तो आपने इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो इसी टाइम के अंदर इसकी लेस ख़त्म होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसे फ्राई कर रहे हैं तो इसके अंदर से जो लेस है वो ख़त्म होती जा रही है। भिंडी के अंदर से जो लेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जैसे जैसे आप इसे फ्राई करते जाएंगे और बहुत ही मज़े की ये तैयार होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भिंडी के अंदर जो लेस है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हमने इसकी आग बंद कर देनी है और ये सारी भिंडी निकाल कर अलहदा से रख लेनी है। तो चलें जी, अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए हमने फिर से वही कढ़ाई ले ली है जिसके अंदर हमने भिंडी और प्याज को फ्राई किया था। तो बाकी जो ऑयल बचा है उसके अंदर हम अब 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इन्हें मैंने क्यूब्स में कटिंग किया है। तो क्यूब्स में कटिंग कर कर इसे शामिल किया। इसके बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और साथ ही इसके अंदर 2 से 3 अदद सब्ज़ हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर लेनी है आपने और अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही इसके अंदर अब मैं यहाँ पे शामिल करूँगी हरा लहसुन। हरा लहसुन ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर हरा लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो इसका जायका और भी दुबाला हो जाएगा। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे नमक 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और कुटी हुई सुरख मिर्च लेंगे 1 टीस्पून। तो चलें जी, ये बेसिक से मसाले हर घर में मौजूद होते हैं। ये शामिल करने के बाद आपने साथ इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे बिल्कुल ना लगे और इसकी जो भुनाई है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो जाए। तो पानी शामिल करने से ये भी होगा कि जो हमने टमाटर शामिल किए हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो चलें जी, यहाँ पे हमने जो भिंडी और प्याज को फ्राई कर कर निकाल कर रखा था, ये वाली भिंडी और
प्याज अब हम इस मसाले के अंदर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इस मसाले के साथ कोट कर लेंगे। तो अच्छे से आपने इसे मिक्स कर लेना है इस मसाले के साथ, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो भिंडी और प्याज के अंदर अच्छे से आ जाए और ये आपस में रच बस जाए। तो चलें जी, अब हम इसकी भुनाई करेंगे 5 मिनट के लिए, और वो भी मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। तो भुनाई करते हुए आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जब आपने मसाला भी भूनना है तो अच्छे से उसकी भुनाई करनी है। इसके अंदर मेन जो है वो आपकी भुनाई है। तो अच्छे से भुनाई होगी तो आपकी भिंडी अच्छे से तैयार होगी। तो इसके बाद यहाँ पे हमने कवर कर कर इसे 10 मिनट के लिए दम पर लगा दिया था, बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर, ताकि मसाले का जो सारा फ्लेवर है वो अच्छी तरह से भिंडी के अंदर रच बस जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कुरकुरी कुरकुरी सी भिंडी और बहुत ही मज़ेदार सी लेस फ्री भिंडी तैयार है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल लेस आपको नज़र नहीं आ रही और बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। तो अब आप इस मज़ेदार सी मसाला भिंडी को तंदूर की रोटी के साथ खाएं, यकीन माने आपका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। साथ में बनाएं कच्ची लस्सी और धनिया पुदीने का रायता, और बहुत ही मज़े की हमारी भिंडी तैयार हुई है। यकीन माने देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी बनी है हमारी ये मज़ेदार सी मसाला भिंडी। तो अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे और कुछ टिप्स को फॉलो करते हुए इस मज़ेदार सी भिंडी मसाले को तैयार करेंगे तो आपकी भिंडी भी बहुत ही मज़े की तैयार होगी और उसके अंदर लेस बिल्कुल नहीं होगी। तो जो लोग इस बात से परेशान हैं वो अब इन टिप्स को फॉलो करें और ये मज़ेदार सी रेसिपी अपने प्यारों के लिए बनाएं। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी मसाला भिंडी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।